मोदी सरकार का नए साल पर महाराष्ट्र को तोहफा, ग्रीनफील्ड नासिक सोलापुर कॉरिडोर को मंजूरी, 20,668 करोड़ के 2 हाईवे प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन कोई और है क्वेश्चन पूछने के लिए? मेजर क्वेश्चंस हमारे बीओटी पीपीपी से रिलेटेड है। आई वुड लाइक टू रीआइटरेट फॉर द फ्रेंड्स हु केम बिट लेट इन द मीटिंग, इन द ब्रीफिंग। दिस इज द नासिक टू सोलापुर प्रोजेक्ट is the largest PPP BOT based project in the highway sector. 19,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है इसमें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पिछले हाईवे का जितना एक्सपीरियंस है पीपीपी का, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, डीप एक्सपीरियंस है, काफी लंबे समय से पीपीपी हाईवे में हो रहा है। ऐसे में वॉट एवर इश्यूज वी हैव फेस्ड इन द पास्ट, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड, रिस्क शेयरिंग से रिलेटेड, ट्रैफिक प्रोजेक्शन से रिलेटेड, कैश फ्लो की अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, all those issues have been studied in deep detail, and basis that study many new improvements have been done in the concession agreement. Fundamentally, the concession agreement is now a much more risk balanced concession agreement, which basically means अगर upside है तो गवर्नमेंट के साथ शेयर करे, डाउनसाइड है प्रोजेक्शन से ज्यादा तो उसको रिस्क को मिटिगेट करे, which means कि अगर कोई फ्यूचर में वेरिएशन होता है तो उसका एक प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूला होना चाहिए, so that it is not left to the discretion and it is done as per a clearly defined quantitative formula where the judgment is not there, where the measurement defines what needs to be done. Third, payment terms and the revenue projections, उनका बहुत केयरफुली इसमें मिटिगेशन किया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके हाईवे में। और एक बार ये मॉडल अगर यहाँ पे बनता है तो उस मॉडल का बाकी इंफ्रा सेक्टर्स में भी यूज किया जा सकता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, उन सब में इस तरह के लर्निंग्स का बेनिफिट लिया जा सकता है।